नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। साथियों, सहारा से अपना पैसा वापस मिलने के इंतजार में शहरवासी, और सहारा ने धन दुगना करने का लालच देकर एफडी पर भुगतान नहीं किया और फोरम के आदेश पर भी नहीं मिल रहा पैसा। ये आज के पत्रिका की ग्वालियर की खबर है। और मैं बता दूं कि सहारा इंडिया चिट फंड कंपनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोगों को धन डबल करने का लालच देकर एफडी पॉलिसी दी थी, और उनकी मियाद पूरी हो जाने के बाद भी पैसा वापस नहीं मिल रहा। निवेशकों ने उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया, और फोरम ने ब्याज सहित पैसा लौटाने का आदेश दिया। लेकिन उपभोक्ता फोरम के केस सहारा और उसकी सहायक कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के 1000 से अधिक परिवार आज सहारा के खिलाफ पेश किए जा चुके हैं। लेकिन फोरम के ने उन्हें पैसा देने का आदेश भी दिया जा चुका है, लेकिन लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा। तो गिरफ्तारी वारंट जारी हुए पर पुलिस हाजिर नहीं कर पा रही। इस देश के दुर्भाग्य है कि लोग आज प्रताड़ित हैं, लोगों के साथ धोखा हुआ है, लोगों के खून पसीने की कमाई डूबी हुई है, और लोग न्यायिक प्रक्रिया में उपभोक्ता फोरम में भी गए। उपभोक्ता फोरम में जाने के बाद भी लोगों को अवमानना के आदेश के बाद में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी सहारा के डायरेक्टर अरविंद कुमार श्रीनिवास का गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। दोनों वारंट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्टरों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी मदद नहीं मिल रही है। चेयरमैन का भी वारंट जारी हुआ है, लेकिन उनको भी पुलिस गिरफ्तार करके नहीं ला पा रही है। और सहारा का निवेशकों का पैसा लौटाने का जो पोर्टल दिया है, उस पोर्टल बनाया, उस पर भी लोग आवेदन कर रहे हैं, लेकिन पोर्टल से भी लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा। इस देश का दुर्भाग्य है। और लोगों ने 10 लाख रुपए जमा किए। अपनी पॉलिसी पूरी हो जाने के बाद उपभोक्ता फोरम ने आदेश के 4 साल बाद भी पैसा नहीं मिल पा रहा। और उसके उलट सहारा अपनी जमीनों को बेच रही है। ग्वालियर में 312 बीघा जमीन को बेचने का सौदा कर दिया, जिसमें 83 बीघा जमीन मनीष अग्रवाल को बेच दी गई। तो और शहर में जो अधिवक्ता हैं सत्या शर्मा, उन्होंने बताया कि ग्वालियर में एक 1500 वर्ग फुट का प्लॉट 22 लाख में नहीं बिकता, लेकिन ये 22 लाख में 1 बीघा जमीन इन्होंने ग्वालियर में बेच दी। ये पैसा गाइडलाइन का पैसा चेक द्वारा दिखाया जा रहा है, जो ऊपर डील की जा रही है, और ये पैसा नगद में लिया गया। सहारा की जमीन विक्रय से सूचना सेबी को देनी होती है, लेकिन सूचना नहीं दी गई, और ये जमीन बेच दी गई, और यहाँ टाउनशिप तैयार हो रही। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में कोई बात संज्ञान को लेकर नहीं की गई, और संपत्ति का विक्रय कर दिया गया, और ये पैसा सहारा सेबी के केस में नहीं पहुंचा। भोपाल में भी जो जमीनें विक्रय की गई उसका भी पैसा नहीं पहुंचा। तो आज इस देश के कानून का किस तरह माहौल सहारा प्रबंधन और सहारा प्रबंधन से जुड़े लोग आज उठा रहे हैं कि जिसके खून पसीने की कमाई डूबी डली, आज वो एफआईआर करता है, वो उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग यानी उपभोक्ता फोरम में जाता है, वहां पैसा खर्च करता है, उसके बाद में आदेश होता है, और आदेश के बाद भी पैसा नहीं मिलता, फिर अवमानना का केस लगाता है, अवमानना का केस में फिर पैसा खर्च करता है, फिर भी उसको पैसा नहीं मिलता। और जब इनके डायरेक्टरों की गिरफ्तारी के वारंट जारी होते हैं तो पुलिस को वो ढूंढे से नहीं मिलते। स्वप्ना राय यहाँ निवास नहीं करती, और इनके एडवोकेट जो लखनऊ में बैठे हैं, और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी उनको मदद करती नजर आती है। तो इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में न्याय पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्यों आदमी कोर्ट जाता है, क्यों आदमी न्यायालय में जाता है। वो इसलिए जाता है कि न्यायालय न्याय देगा, लेकिन आज इस देश के न्यायालय भी गरीब के साथ न्याय नहीं कर रहे। आज बड़ी बड़ी कंपनियों के एडवोकेट पूरे मामले को उलझाकर रखे हुए हैं, लेकिन गरीबों के साथ न्याय नहीं मिल पा रहा। आज ये ग्वालियर की स्थिति है, जो आज पत्रिका पेपर ने न्यूज में प्रकाशित की है। मेरे मध्य प्रदेश में, मेरे शिवपुरी में हजारों उपभोक्ता फोरम के आदेश
आज रद्दी की टोकरी भरे हुए हैं और देश भर में हजारों और लाखों आदेश आज जो उपभोक्ता फोरम के ने जो है जारी किए सहारा को भुगतान करने के लिए, आज उन पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, आज उन पर कोई उनका अनुपालन नहीं हो रहा। तो फिर ये उपभोक्ता आयोग को बनाया क्यों गया है, जब इनका कोई आदेश का कोई मतलब ही नहीं है, इन आदेशों का कोई पालन का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर इन उपभोक्ता फोरम से जमाकर्ताओं को, करोड़ों निवेशकों को क्या मिल पा रहा? ये वो सच्चाई है जिसको आज कोई रखना नहीं चाहता। कोई कहता है सहारा से भी केस का समझौता हो रहा है, कोई कहता है कि सहारा के ऑफिस खुलने वाले हैं। आज जमाकर्ता को न्याय कैसे मिलेगा? आज पोर्टल आपको न्याय दे नहीं पा रहा, भुगतान दे नहीं पा रहा, लेकिन आज भी चाटुकारिता करने वाले लोग, आज भी उनको निवेशकों की परेशानी नहीं दिख रही। मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों के कि शर्म है कि बेच खाई। जिन घरों में आप अच्छे दिनों के सपने दिखाते थे, अच्छा ब्याज का सपना दिखाते थे, आज वो जमाकर्ता किस तरह परेशान है। आपको वो चाय पिलाता था, एक परिवार का मेंबर मानता था, आज आपको अपने परिवार के शुभ समारोह में आपको आमंत्रित करता था, आज उसके साथ भी आप लोग दगा कर रहे हैं। आज वो कंपनी जिसने इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं की जिंदगी भर की पूंजी डुबा दी, आज वो निवेशकों को न्याय नहीं कर पा रही। और आज भी लोग जियो सहारा और जय सहारा की बात करते हैं। अरे काहे का सहारा? सहारा के कारण तो इस देश के करोड़ों परिवार बेसहारा हो गए। इस देश की न्यायिक व्यवस्था गरीबों के साथ में न्याय देने के लिए नहीं खड़ी, आज पूंजीपतियों के साथ में इस देश की न्याय व्यवस्था खड़ी है। बड़ा दुख होता है कि आज किसका दरवाजा खटखटाए जिससे सहारा के जमाकर्ताओं को भुगतान मिल पाए। साथियों, जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए, लेकिन जो वेदना है, जो पीड़ा है, उसको लेकर आपके बीच में मैं आया हूं। ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।